नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने यूजी और पीजी की एडमिशन्स के लिए जो यहाँ पे काउंसलिंग कम एडमिशन फॉर्म है वो जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो बीटेक, बी फार्मेसी, इसी के साथ बीबीए, बीसीए, बीएससी, एचएमसीटी, बीएचएमसीटी, बी आर्क, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्मेसी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस और पीजी डिप्लोमा इन योगा के लिए जो है वो ये फॉर्म यहाँ पे निकले हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो पहले हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने HPCET का एग्ज़ाम भी करवाया था, जो यहाँ पे एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था ये बीटेक, बी फार्मेसी और आपका एमबीए और एमबीए टूरिज़्म के लिए जो है वो करवाया गया था। और इन सभी कोर्सेज में जो है वो इसी के बेस पे एडमिशन्स मिलेगी। तो जिन्होंने भी HPCET का यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, पहले एंट्रांस एग्ज़ाम दिया था, अब भी उनको ये सेम ऑनलाइन जो काउंसलिंग फॉर्म है ये फिल करना पड़ेगा। और इसी के साथ जो दूसरे कोर्सेज के स्टूडेंट हैं जैसे बीबीए, इसी के साथ बीसीए, बीएससी, HMCT, MSc फिजिक्स, MSc एनवायरमेंटल साइंस, पीजी डिप्लोमा इन योगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे मेरिट बेस पे एडमिशन मिलेगी। तो इन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो सेम काउंसलिंग कम एडमिशन फॉर्म जो वो फिल करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करना है। इसी के लिए अब हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो बीटेक है, बीटेक के लिए यहाँ पे जो HP यहाँ पे CET का एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। इसी के साथ जो बीटेक लेटर एंट्री है इसमें भी सेम जो HPCET का एग्ज़ाम हुआ था उसी के बेस पे यहाँ पे एडमिशन्स मिलेगी। इसी के साथ बी फार्मेसी में भी सेम HPCET का जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था उसी के बेस पे एडमिशन मिलेगी। साथ में जो आपका यहाँ पे बी फार्मेसी है उसमें लेटर एंट्री सेकेंड ईयर में जो यहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा करा है उनको जो है वो एडमिशन्स मिलेगी। इसी के साथ वी आर की बात करें तो इसमें जो है वो जेई मेन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे यहाँ पे एडमिशन्स मिलेगी। यहाँ पे BSc HMNCT पे जो है वो +2 के बेस पे यहाँ पे एडमिशन्स मिलेगी। इसी के साथ BCA में भी +2 के बेस पे एडमिशन मिलेगी और BBA में भी जो है वो +2 के बेस पे एडमिशन मिलेगी। यानी कि +2 के जो मार्क्स थे स्टूडेंट्स के उसकी यहाँ पे मेरिट बनेगी और उसके बेस पे इन कोर्सेज में यूजी के में जो है वो एडमिशन्स मिलेगी। इसी के साथ एमटेक में जो है वो यहाँ पे जो गैट का एग्ज़ाम हुआ था और HPCET का एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे एडमिशन्स मिलेगी। इसी के साथ एम फार्मेसी में भी सेम क्राइटेरिया जो है वो रहेगा। यहाँ पे जो है वो वी फार्मेसी के बेस पे जो है वो एडमिशन मिलेगी। यानी कि जिन्होंने बी फार्मेसी करी होगी उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे मेरिट बनेगी। बी फार्मेसी के जो उनके ओवरऑल मार्क्स होंगे उसके बेस पे और उसके बेस के पे इनको जो है वो एडमिशन मिलेगी। इसी के साथ MBA और MBA टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की बात करें तो ये एडमिशन जो है वो HPCET का जो एग्ज़ाम हुआ था इसी के साथ मैट या CUET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेसिस पे जो है वो ये एडमिशन्स मिलेगी। MCA के लिए बात करें तो MCA के लिए भी जो है वो HPCET का जो 2023 का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है एंट्रांस टेस्ट उसके बेस पे एडमिशन मिलेगी। इसी के साथ MSc फिजिक्स में जो है वो बैचलर डिग्री जो आपकी BSc होगी उसकी मेरिट के बेस पे एडमिशन मिलेगी। MSc एनवायरमेंटल साइंस में भी जो है वो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। यानी कि ग्रेजुएशन के जो आपके मार्क्स हैं उसकी मेरिट के बेस पे जो है वो एडमिशन मिलेगी। इसी के साथ पीजी डिप्लोमा इन योगा की बात करें तो इसके लिए जो है वो बैचलर डिग्री यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है। यानी कि जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है वो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये तो क्राइटेरिया रहे। अब जिन्होंने HPCET का मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूँ, जिन्होंने HPCET का एग्ज़ाम दिया था उनको भी फिर से ये फॉर्म जो है वो काउंसलिंग का फिल करना पड़ेगा। और जो मेरिट बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी ये सेम फॉर्म जो फिल करना पड़ेगा। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो बोल रहे थे कि अभी उनका लॉगिन नहीं हो रहा है तो उनको जो है वो फिर से इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि उनको फिर से जो है वो काउंसलिंग का फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो आगे अब हम लोग वीडियो में देखते हैं कि कैसे जो है वो आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपने ब्राउज़र पे HPTU की वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लेना है। तो आप लोगों ने जस्ट जो है वो HPTU जो है वो सिंपल टाइप करके जो है वो सर्च कर लेनी है। जैसे आप ये टाइप करके सर्च करोगे उसके बाद जो भी आपके पास सबसे पहले लिंक आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है और आप लोग जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है वो पहुँच जाओगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आप
इस वेबसाइट पे पहुंचोगे आपको एक नोटिफिकेशन ऊपर फ्लैश होते हुए दिख जाएगा काउंसलिंग कम एडमिशन फॉर्म। और इसी के साथ अगर आप लोग नीचे भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो इवेंट में भी जो है वो आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है तो आपने इस लिंक जो आ रहा था उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास जो है वो यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाएगी और आपके पास एक जो है वो यहाँ पे एक जो है वो नई टैब ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे लॉगिन डिटेल आएगी। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना नेम फिल कर लेना है और जो आपका नेम है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है वो होगा। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम रख लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दिया कि आप लोगों ने इस टाइप में अपना जो है वो यूज़र नेम यहाँ पे फिल कर लेना। आप अपना कोई भी अपने नेम के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़र नेम फिल कर सकते हो। जैसे आपने अपना नेम फिल कर लिया @ लगा के आगे आप कुछ भी डिजिट जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऐसे जो है वो आप लोगों ने अपना यूज़र नेम जो है वो रख लेना है। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो टाइप करना है। तो पासवर्ड टाइप करते टाइम आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जैसे आप कैपिटल लिख दो, बाकी आप स्मॉल लिख दो। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने एक स्पेशल करैक्टर वहाँ पे यूज़ करना, जैसे @ यूज़ कर लिया या आपने वहाँ पे कोई डॉलर का साइन यूज़ कर लिया, हैज़ का साइन यूज़ कर लिया और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने नंबर्स फिल करने हैं। तो ऐसा पासवर्ड आपका जो है वो A to 16 करैक्टर का होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे आप नेम ही लिख रहे हो फॉर एग्जांपल अपना, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन आपने स्मॉल लेटर में लिख दिए, फिर आपने स्पेशल करैक्टर यूज़ कर लिया, देन आप लोगों ने यहाँ पे नंबर्स यूज़ कर लेने हैं। फिर उसके बाद सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड जो है वो फिल करना है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और नेक्स्ट पे आपने अपनी ईमेल आईडी और फिर जो है वो आप लोगों ने अपना यहाँ पे नंबर जो है वो फिल कर लेना है। जैसे आप ये सारी डिटेल फिल कर लोगे उसके बाद यहाँ पे एक टिक करने के लिए ऑप्शन आएगा, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे लॉगिन अकाउंट पे जो है वो, तो जैसे आप ये सारी डिटेल फिल कर लोगे तो सॉरी आपने यहाँ पे लॉगिन अकाउंट पे नहीं क्रिएट अकाउंट पे जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद क्लिक हेयर, यहाँ पे लॉगिन क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके फिर से जो है वो स्टार्टिंग वाले पेज पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो है यूज़र नेम टाइप करना है, फिर जो है वो अपने पासवर्ड और लास्ट पे आपने अपना एप्लीकेशन जो आपको फॉर्म नंबर मिला भी वो आप लोगों ने टाइप कर लेना है। तो जैसे आप ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल करोगे उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप जो है वो यहाँ पे न्यू टैब में पहुंच जाओगे और आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे OTP मांगेगा। तो आपने जो है वो सेंड OTP टू ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी मेल पे जो है वो आपको एक मैसेज आ जाएगा OTP। तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे OTP फिल कर लेना है। तो जैसे आप ये OTP यहाँ पे फिल करोगे उसके बाद आप लोगों ने वेरीफाई मेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई मेल पे क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो इस टैब के बाद जो है वो यहाँ पे कुछ एक जो है वो ये पेज फिर से रिफ्रेश होगा और आपके पास एक न्यू टैब जो है वो ओपन होगी। नेक्स्ट जो न्यू टैब आएगी तो उसमें आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन पे जो है वो आप लोगों ने अपना नेम फिल कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप लोगों ने अपना यहाँ पे फादर नेम जो फिल कर लेना है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ से अपना जेंडर जो भी है वो सिलेक्ट करना है। देन मोड ऑफ एडमिशन, तो अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी है तो आपने डायरेक्ट एंट्री वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपने सेकंड ईयर में एडमिशन लेनी है तो अपने लेटर एंट्री वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेटेड हो तो यस, अदरवाइज आप यहाँ पे नो जो है आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हिमाचली बोनाफाइड या डोमिसाइल जो भी हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ब्रांच, तो ब्रांच में जो भी आपका यहाँ पे कोर्स अभी यहाँ पे ओपन नहीं होगा आपको दूसरी डिटेल पे फिल करनी पड़ेगी। देन अपने यहाँ पे जो अपनी नेशनलिटी जैसे इंडियन आ गई, देन अपनी मदर नेम फिल कर लेना है। फिर आपका आ जाएगा प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, तो आपने यहाँ पे जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे MSc फिजिक्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं MSc फिजिक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। देन कोटा विच अंडर, तो ऑल इंडिया कोटा या HP स्टेट कोटा जिसमें भी आपको सीट चाहिए वो आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे
अदर स्टेट के हो तो आपने ऑल इंडिया वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और जो हिमाचली स्टूडेंट है उन्होंने एचपी स्टेट वाला करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपनी अपनी कैटेगरी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे बोनोफाइड में आपका यस आ जाएगा। देन ब्रांच जिसमें भी आपने एडमिशन लेनी है तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई और कोर्स सेलेक्ट करते तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाना चाह जो जिसमें भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई और कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे ब्रांच भी जो है वो आ जाएगी। उसके नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफाइंग एग्जाम, बैचलर डिग्री इन साइंस, तो इसके लिए ये एलिजिबिलिटी है, या बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, तो आपने दोनों में से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके नेक्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, तो यहाँ पे आपका पास्ट आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट पास हैं वो ही अभी ये फॉर्म जो फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप लोगों को अपनी कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है वो पास्ट वाला ऑप्शन ही जो है वो आएगा। अपीयर के लिए जो है वो अभी ये नहीं है। इसके बाद जो है वो परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपकी यहाँ पे बीएससी में परसेंटेज थी वो आप लोगों ने फिल कर लेनी है, और यहाँ पे इस बॉक्स को आप लोगों ने टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर ऐसी कोई है तो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज इसको रहने देना है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से आपके कोई भी अदर बैकवर्ड अगर कास्ट है कुछ भी है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिफेंस कोटा है तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना। अगर डिफेंस में से नहीं है तो आप लोगों ने इसको रहने देना है। जैसे डिफेंस में नहीं है तो आप नो कर दो, अगर है तो डिफेंस यहाँ पे कोटा आपका तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बैकवर्ड एरिया है तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपने यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो फिल कर लेना। जैसे आप ये सारी डिटेल फिल करोगे उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आएंगे, तो आपने वहाँ पे अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फिर आपके पास एक कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपकी पेमेंट होगी, और पेमेंट के बाद जो है वो आप लोगों ने अपने यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी है उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो जिन्होंने भी HPCT का एग्ज़ाम दिया है उनको भी ये फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहूँ, जिन्होंने भी HPCT का एग्ज़ाम दिया है उनको ये फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। और जिन्होंने जो है वो मेरिट बेस वाले कोर्सेज में एडमिशन लेनी, जैसे BBA BCA हो गया, आपका MSc फिजिक्स हो गया, MSc जो आपका एनवायरमेंटल साइंस हो गया, PG डिप्लोमा इन योगा हो गया, तो जितने भी कोर्सेज हैं उनको भी ये सेम फॉर्म जो फिल करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट हो या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी अभी की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।